अब आप देख रहे हैं न्यूज़लैंड 24। न्यूज़लैंड की टीम आज वार्ड नंबर के 82 के जो कैंडिडेट है शहनाज बानो, उनकी पार्टी ऑफिस में है। इस बार का इलेक्शन हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे दिन करीब आता है, अपोजिशन पार्टी काफ़ी मुतहद्दी से और काफ़ी सरगर्म होकर इलेक्शन लड़ रही है। और इस बार ऐसा लग रहा है कि तृणमूल कांग्रेस की राह उतनी आसान नहीं है। आज न्यूज़लैंड की टीम ने इस वार्ड का दौरा किया और यहाँ पे हम लोग को सीधा मुकाबला टीएमसी और कांग्रेस के बीच दिखाई दे रहा है। और ये जाहिर सी बात है कि मुआशरे को खुशहाल बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि आपका जो काउंसलर हो वो तालीम याफ्ता हो, पढ़ा लिखा हो और संजीदा हो। शहनाज बानो की बात की जाए, बेबाक है, निडर है, बहुत दिनों से समाजी काम करते हुए आ रही है। उनका ये पहला इलेक्शन है। आइए उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि सियासत में अपने मुस्तकबिल को लेकर वो कितनी सीरियस है। मैडम, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम इन आवर चैनल। आप हमारे नाजरीन को अपने बारे में बताइए। सबसे पहले तो मैंने न्यूज़ 24 को शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि यहाँ तक पहुँचे। मैं 82 नंबर की कैंडिडेट शहनाज बानो, कांग्रेस की उम्मीदवार हूँ और मेरा बटन नंबर 3 है। मैं बेहद खुशी महसूस कर रही हूँ। इलेक्शन है तो अच्छा, आपने कभी सोचा था कि आप इलेक्शन लड़िएगा? देखिए, ऐसा हमने सोचा नहीं था। और इससे पहले मैं 15 साल से सामाजिक खिदमत में लगी हुई थी। अभी बहुत सा बाढ़ आया था, पानी आया था, उसमें भी बहुत लोगों की मैंने मदद की। कोरोना में भी मैंने बहुत मदद की। तो हमें बहुत अच्छा लगता है, गरीबों का मैंने हेल्प करना हमको बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, क्योंकि आप प्रचार प्रसार कर रहे हो, डोर टूर जा रहे हो, अपने वोटर से मुलाकात कर रहे हो, तो खासकर इस वार्ड में और क्या प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, इस वार्ड में तो मतलब समझ लीजिए कि कुछ हमको बहुत सी कामें हैं जो हमको नज़र ही नहीं आ रही है। 5 साल में हमको कोई काम ही नज़र नहीं आया। तो मैंने अपने अगले काउंसलर को, बहुत करीबी थी मेरी, तो हमने कहा भी था कि ये वार्ड में काम नहीं है, यहाँ पर नहीं है, ये नली ठीक नहीं, ये गली ठीक नहीं। तो उन्होंने उससे रिस्पॉन्स मुझे नहीं दिया। और ऐसा लगा मुझे कि वो जो है बोर्ड मीटिंग में जाती ही नहीं है, तो पता कैसे चलेगा कि क्या चीज़ वार्ड के लिए आ रहा है, क्या चीज़ नहीं आ रहा है। इसका बहुत हमें मतलब अंदर से बहुत दुख हुआ कि एक काउंसलर को हम लोग लेडीज़ को चुने थे और उन्होंने ही हम लोगों के साथ ऐसा ये किया कि वहाँ तक वो पहुँचती नहीं है मीटिंग में। जब मीटिंग में जाएंगी तो सब चीज़ वहाँ से मालूमात होते रहते हैं, ये फार्म आया, वो फार्म आया, ये चीज़ आया है। जब वो जाती ही नहीं है तो कैसे पता चलेगा वार्ड में क्या आया क्या नहीं आया। अच्छा, आप जैसे प्रचार प्रसार कर रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, आपको रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? देखिए, हमको तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे लोग बचपन से ही जानते हैं। मैं इसी वार्ड की लड़की भी हूँ और मेरे बुजुर्ग लोग हैं, लड़की लोग मेरे साथ है जो है बहुत मतलब ये करती है, भरोसा करती है। और बच्चे के ज़ुबान पे शहनाज नाम रहता है। मेरा एक पाचिल में वेलफेयर सोसाइटी चलता था, अभी भी चल रहा है माशाल्लाह। उसमें मैंने कोरोना में जो स्कूल बंद हुआ था तो बच्चों लोगों को मैंने वहाँ पर तालीम अपने जारी रखी थी। और बहुत से मतलब खिदमत करते रहते हैं आवाम की। कोई फ़ोन करके बुलाता है, मेरे पास एक स्कूटी है, मैं उसको उठाती हूँ। जब भी जहाँ से भी फ़ोन आता है मैं हेल्प के लिए चल जाती हूँ। किसी का राशन कार्ड नहीं है, किसी का हेल्थ कार्ड नहीं बना, ये लक्ष्मी भंडार ने भराया, ये नहीं भराया, वो नहीं भराया। इस तरह से मैंने लोगों के बीच में ही रही हूँ। आप जो इतने हेल्प किए हो लोगों से, तो उन सारी जो हेल्प किए हैं उसका कुछ फ़ायदा आपको दिखाई दे रहा है इलेक्शन में? जी हाँ, हमको फ़ायदा तो बहुत नज़र आया है। हमें अब मालूम चला कि हमको ये इलेक्शन 5 साल पहले लड़ना चाहिए था, क्योंकि मैंने उनके साथ उनको कोऑपरेट किया था। अगर खड़ी हो जाती तो शायद मैं ये वार्ड को 5 साल में बहुत कुछ सुधार सकती थी। चलो, आप बोल रहे हैं कि 5 साल में बहुत कुछ सुधार सकते हो, तो अगर आप जीतते हो तो इस वार्ड में पहला 3 काम क्या करोगे? जी, पहला काम ये है कि मेरा एक यहाँ पर मतलब आसनसोल में जैसे फाड़ी है पुलिस का, तो यहाँ पर मैं 2 जेंट्स 2 लेडीज़ का मैं बोल करके किसी तरह से भी एक यहाँ पर खुलवाऊँगी, क्योंकि बहुत से लोग ड्रग्स वगैरह से भी थोड़ा ताल्लुकात हो गए हैं उन लोगों का और डरते नहीं हैं। तो कम से कम यहाँ पर सेफ्टी के लिए मैं एक फाड़ी छोटा मोटा खुलवा करके वहाँ पर लेडीज़ और कांस्टेबल पुलिस प्रोटेक्शन ज़्यादा मिले, उसके लिए आप पहल कीजिएगा। जी जी हाँ। चलिए, उसके बाद और क्या करोगे? और उसके बाद एक कम्युनिटी हॉल है जो मेरा अधूरा पड़ा हुआ है कई सालों से, उसको मैं पूरा करूँगी। जितनी भी बच्चियाँ की शादी वगैरह जो होती हैं तो वो लोग मतलब मैरिज हॉल का तो औकात नहीं है, फिर भी किसी तरह से एडजस्ट करती हैं, तो मैं ये काम जरूर करूँगी। चलो, आज तीसरा काम क्या करोगे? एक बहुत बड़ा सेंटर खोलने वाली हूँ मैं, जिसमें जितनी भी लड़कियां हैं, बेवा हैं, मतलब जिसके शौहर छोड़ दिए हैं, ये लोग के लिए मैं एक सेंटर खोलने वाली हूँ। या वो सिलाई सेंटर हो या कुछ भी ऐसा हो, तो उसमें वो काम करे और मतलब अपने बच्चों को पेट पाल सके। ये मेरा ख्वाब है।
इस बार का जो इलेक्शन है वो कितना चैलेंज है आपके लिए? अरे मेरे लिए कोई चैलेंज नहीं लग रहा है। मैं हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा कोई चैलेंज में निकले, चैलेंज तो उससे किया जाता है कि जिन्होंने काम किया हो। इन्होंने तो काम ही नहीं किया, तो इनके साथ चैलेंज क्या है? और आप कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हो और हम लोग ये देख रहे हैं कि यूपी इलेक्शन के बाद कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान में एक ताकतवर पार्टी बनकर उभर रही है। तो आप कांग्रेस के उम्मीदवार हो, प्रियंका के आप सिपाही हो, ये देखकर कैसा लग रहा है आपको? जी, प्रियंका दीदी का ही देख के मैंने वो गाना था लड़की हूँ मैं लड़ सकती हूँ, ये ने मेरे दिल को बहुत छुआ है और इसी वजह से मैंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। ऐसा लगता है कि हम इसमें जब आए हैं तो हम मेरा एक जो परिवार है मेरे ऊपर छत हो गया है, कि हमको ऐसा महसूस होता है। ये पार्टी में आकर के हमको बहुत सुकून मिला और मैं इस पार्टी से मतलब ऐसा लगता है कि ये मेरे राहुल जी, प्रियंका जी, इमरान प्रतापगढ़ी, कन्हैया भी, अभी पूनम पंडित भी आ गई हैं। ऐसा लग रहा है कि हम लोग एक परिवार का हिस्सा हो गए हैं। नहीं, इस बार के इलेक्शन में हम लोग ये भी देख रहे हैं कि आपको एक तृणमूल के कद्दावर नेता गुलाम सरवर का कांग्रेस में ज्वाइन करने के बाद कांग्रेस का वोट हम लोग को छलांग मारते हुए दिखाई दे रहा और ये कह भी रहे हैं कि इस बार कुछ हम अगर जीतते हैं तो अपोजिशन का मंजर कुछ और होगा। तो जो लोग नए नए जुड़ रहे हैं उनसे कितना आप लोग को हौसला मिलता है? जी देखिए, ऐसा है ना कि हमें तो ये लग रहा है कि यूपी का इलेक्शन ख़त्म हो गया, जहाँ प्रियंका दीदी इतना ये कर रही है मेहनत, तो ये हम लोगों की तो समझ लीजिए दिल्ली पे तो हम लोग का ही हुकूमत रहेगा। और ये टीएमसी के तो यहाँ पर हमको तो लग रहा है बोर्ड भी बनना मतलब चैलेंज के बराबर है कि अगर बोर्ड बने। हम लोगों के पास गुलाम सरवर साहब जो आए हैं, अपने घर वापसी की हैं, इससे हम लोगों को और ताकत मिली है और कांग्रेस पार्टी को माशाल्लाह हर जगह से लीड होने का माने काम है। वो हमको लगता है कि इस बार हम बोर्ड मेरे ख्याल से कि कांग्रेस का ही बन जाएगा। नहीं, ठीक है, आप कांग्रेस अच्छा रिजल्ट करेगी, सपोर्ट भी मिलेगा। अच्छा, शहनाज को डर लगता है? नहीं, हमको किसी से डर नहीं लगता, सिर्फ अल्लाह से डरती हूँ मैं और हम किसी से नहीं डरते। सिर्फ आप अल्लाह से डरते हो? बिल्कुल, मोमिन को अल्लाह से डरना ही चाहिए। अच्छा, इलेक्शन की बात की तो हम लोग ये देखते हैं कि जो लोकल बॉडी का इलेक्शन हो और जिसकी सरकार होती है तो उनको कहीं ना कहीं एज मिलता है और उनके ओपोनेंट में जो लड़ते हैं तो कहीं एक खौफ का माहौल बनाया जाता है, डराया धमकाया जाता है। तो ये सब मामला अगर आपके साथ आएगा तो इससे कैसे उभरोगे? देखिए है ना, अब पहली बात तो है कि वो लोग हमको ऐसा लग रहा है कि हमसे वो लोग खौफ खाए हुए हैं। हम किसी से नहीं डरते हैं। मैं ये खुले चैलेंज करती हूँ कि भाई किसी को डराना धमकाना है तो मेरे मुंह पे बोले। हाँ, ये है कि आवाम में कुछ वो लोग डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उससे हमको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। वो लोग का मतलब दिमाग भी काम नहीं कर रहा, वो लोग उल्टा का पुल्टा बक रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, एकदम हम नॉर्मल के जैसा है और हमें डर भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप जब किसी बेबस, लाचार और किसी मजबूर का आंसू पोंछते हो तो कैसा महसूस होता है? देखिए, हम जब ये गरीब का आंसू पोंछते हैं तो हमको मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है रहमतुल्लाह अलैह, उनके नक्शे कदम पर चलने का थोड़ा सा भी अगर हमको मतलब जज्बा है तो हम इसी नियत के साथ हम हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत अली की तरह मतलब हम कुछ उनके नक्शे कदम पर चलें। पूरा तो नहीं चलेंगे लेकिन कुछ तो उनके हम कुछ सीख कर कुछ लोगों का जब फ़ायदा करते हैं तो हमें दिल पे बहुत सुकून मिलता है। लगता है कि मैं चच्ची का नहीं अपनी माँ का आंसू पोंछे हैं, चचा का नहीं अपने बाप का आंसू पोंछे हैं, लड़का का अगर आंसू पोंछते तो लगता है मेरा छोटा भाई है। और लड़की लोगों को तो हम हमेशा सीने पर लगा करके रखते हैं। हमको बहुत लड़कियों से मोहब्बत है। इस बार एएमसी के इलेक्शन में बात की जाए तो हम लोग देख रहे हैं कांग्रेस एक बहुत सारे ख़वातीन को भी मैदान में उतारी है। अगर हम लोग देख रहे हैं कि पढ़ी लिखी लड़की नागमा हुसैन वो भी इलेक्शन लड़ रही, रेल पार की बात की जाए साहिना भी लड़ रही, उल्टी में भी एक दो ख़वातीन मुस्लिम के हैं। तो इस तरह जो मुस्लिम ख़वातीन सियासत में आ रहे हैं इसको कैसा समझ रहे हैं आप? देखिए, ये प्रियंका दीदी है, उसका हम धन्यवाद करते हैं दिल से कि उन्होंने लड़कियों के लिए खुलेआम चैलेंज कर दिया कि 40% लड़कियों को मैं लड़वाऊंगी। और एक बात राहुल गांधी जी ने ये भी कहा है कि नेता का बेटा नेता नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए उसने ये कहा कि टोटो वाला का बेटा नेता हो, ठेला वाला का बेटा नेता हो। ये बात हम मुस्लिमों का जो माइनॉरिटी है उसके दिल में एकदम असर किया और ये इसी वजह कर हम मुसलमान कैंडिडेट उस पर बहुत भरोसा करते हैं। और हम तमाम आवाम से भी ये दरख्वास्त करते हैं कि कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो मुस्लिम को भेदभाव नहीं करती है। उसके साथ ही मेरा हमेशा साथ रहना है और साथ रहेंगे। चलिए, चूँकि आपको प्रचार प्रसार के लिए भी जाना, अभी मैं ये चाह रहा कि जो स्पेशल आपके वार्ड के जो वोटर हैं जो आपको वोट देंगे वार्ड नंबर 82 के, उनसे आप चलते चलते एक अपील कर दीजिए। मैं अपने वार्ड नंबर 82 के तमाम
महिलाओं, बच्चों, बूढ़े, ज़ईफ़ जो भी हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर ये विनती करती हूँ कि इस बार आप लोग एक बार बदलाव कीजिए। 25 साल तक आपने उन्हें देखा, सिर्फ मुझे 5 साल दीजिए। और अगर हम ये बेटी आपके सामने नहीं काम कर सकेगी कुछ भी ऐसा, तो आप भी हमें अपने दरवाजे से भगा सकती हैं, हटा सकती हैं। आपका वोट है, 5 साल में आप देख लीजिएगा हम क्या किए हैं, नहीं किए हैं। इसलिए मैं बिरासी के तमाम लोगों से हाथ जोड़ के ये विनती करती हूँ कि एक बार आप मुझे अपनी बेटी को एक बार मौका दें और मुझे काम करने के लिए, आपकी खिदमत करने के लिए आप मौका दें। और ममता दीदी ने कहा है दुआरे सरकार लगाऊंगी, मैं दुआरे काउंसिलर हूँ। जहाँ भी बुलाइएगा 24 घंटा मैं मोबाइल हूँ, सर्विस दूंगी। जब एक फ़ोन पे भी मैं आपके दरवाजे पर नहीं हाजिर हुई, तब आप लोग मुझे बताइए, बोलिएगा कि हाँ हमने झूठ बोला है या सच। एक फ़ोन का खाली सिर्फ इंतज़ार रहेगा, बस यही कहना चाहते हैं। चलिए, ये थे शहनाज बानो जो वार्ड नंबर 82 से कांग्रेस के टिकट पर अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। इनकी बेबाकी को देखा, इनकी गुफ्तगू को आपने सुना, और ये जाहिर सी बात है कि किसी भी मुआशरे को खुद कफ़ील बनाने के लिए ख़वातीन का भी सियासत में आना ज़रूरी है। अगर ख़वातीन सियासत में नहीं आएगी तो फिर मुआशरे का अच्छा कुछ नहीं होगा। और आसनसोल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में किसकी बोर्ड बनेगी ये तो 14 तारीख को पता चलेगा। लेकिन इस बार कांग्रेस जिस तेवर से और जिस बेबाकी से इलेक्शन लड़ रही है, और उनके जितने उम्मीदवार हैं, जितने पूर्ण उम्मीद से अपने ओपोनेंट का मुकाबला कर रहे हैं, ये देखते हुए ये बात कही जा सकती है कि आसनसोल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में कांग्रेस आई बहुत अच्छा रिजल्ट करेगी। मैडम, आप बिजी थे, इसके बाद चैनल से बात की, आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर, आपका भी और तमाम लोगों का भी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।